नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। दोस्तों, 2024 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके का मास्टर स्ट्रोक बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं, उसका अंदाजा शायद ही किसी को होगा। न किसी राजनीतिक पार्टी को इसकी भनक है और ना ही भारतीय मतदाताओं को और ना ही भारतीय नागरिक को। लेकिन इस पर यह कहा जा सकता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अपनी एक राष्ट्र एक चुनाव परियोजना को लागू करने पर वाकई आमादा है, तो सबसे पहले उन्हें नवंबर दिसंबर में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव को हर हाल में टालना होगा या फिर आम चुनाव को ही पहले कराना होगा। दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। 2024 आम चुनाव से पहले ये बिल्कुल तय हो चुका है, क्योंकि एक राष्ट्र एक चुनाव का जैसा शोर इस वक्त बचा है, उन्हें किसी भी संभावना से इनकार करना बिल्कुल मुश्किल सा हो गया है। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को लेकर जो संभावनाएं हैं, उस पर गौर करना बेहद जरूरी हो चुका है। तो पहले बात इसी साल होने जा रहे 5 राज्यों के चुनाव पर की जाए तो दोस्तों, अगर ये चुनाव समय पर होते हैं तो फिर जल्दी से जल्दी एक राष्ट्र एक चुनाव की परियोजना कैसे परवान चढ़ेगी, जिसके लिए आनन फानन में कमेटियां बन गई हैं। और जिस तरीके से पिछले कुछ समय में भाजपा कई राज्यों में चुनाव हारी है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में जाने से कतराएंगे, यानी चुनाव के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है इस वक्त जो माहौल देखने को मिल रहा है। दोस्तों, नवंबर दिसंबर में होने जा रहे 5 राज्यों के चुनाव को टाले जाने के 2 मुद्दे और 2 पहलू हैं, एक संवैधानिक और दूसरा राजनीतिक। पहले बात करते हैं कि क्या संवैधानिक रूप से ऐसा संभव है। तो पहला सीधा जवाब तो यही है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हालात है उसमें संवैधानिक रूप से चुनाव टालना मुश्किल है, क्योंकि 2023 के नवंबर दिसंबर महीने में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है। वहीं 2024 में 7 राज्यों में चुनाव होने, जिनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, झारखंड शामिल है। तो इस तरह 12 राज्यों के चुनाव तो 2023-24 में ही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के चुनाव तो पहले से ड्यू है, जब चाहे वो हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर। और अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे तो अपने 4-6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा दिलाकर समय से पहले विधानसभा भंग करवाकर चुनाव की व्यवस्था कर सकते हैं। दोस्तों, ये हो सकता है, क्योंकि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए अगर इतनी सी भी पहल हो जाए तो मोदी और उनका मीडिया इसे एक बड़ी जीत के रूप में दिखाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि क्या इन 5 राज्यों के चुनाव को टाला जा सकता है? कोई ऐसी संभावना है? दोस्तों, हमारे संविधान में अभी तक विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाना या समय से पहले भंग करने की व्यवस्था पहले से दी गई है, लेकिन वो भी 2 कंडीशन में, आपातकाल या कोई दूसरी परिस्थिति हो जहां पर चीजें असाधारण हो, तो उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। संविधान के आर्टिकल 172 के तहत आपात परिस्थितियों में विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 172 कहता है, प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा अगर पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए तय तारीख से 5 साल तक बनी रहेगी, इससे ज्यादा नहीं। और 5 साल की अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा, यह कहा जाता है। इसी के साथ आर्टिकल 356 कहता है, भारतीय संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 356 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्र किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू लगाने और राज्य सरकार को निलंबित करने का अधिकार रखता है। अगर वो संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, तो वो ऐसा कर सकते हैं। इसमें राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर और केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दे सकते हैं, लेकिन इसे संसद के दोनों सदनों की मंजूरी भी जरूर लेनी होगी। यह अनुच्छेद एक साधन है जो केंद्र सरकार को किसी नागरिक अशांति जैसे कि दंगा जिससे निपटने के लिए राज्य सरकार विफल रही हो, उस दशा में किसी राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाता है। लेकिन दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है कि क्या ये दोनों ही मामले आपात यानी असाधारण परिस्थितियों के लिए है। हालांकि राष्ट्रपति शासन लागू करते समय हमेशा इनकी शर्तों को पूरा नहीं किया जाता, और अब तक के उदाहरण ये बताते हैं कि राजनीतिक कारणों से केंद्र सरकार मनमाने ढंग से विपक्ष की राज्य सरकारों को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन के जरिए राज्य का संचालन अपने हाथों में लेती रही है, जो पिछले उदाहरण रहे, जिसे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनौती दी जाती रही है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहां भाजपा की ही सरकार है, लेकिन वहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ काफी माहौल खराब दिख रहा है। मामा यानी कि शिवराज की सरकार को 20 साल हो रहे हैं। पिछली बार 2018 के चुनाव में हालांकि उन्हें हार मिली और कांग्रेस ने कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1 साल बाद ही शिवराज ने फिर सरकार हथिया ली, इसलिए इन 20 सालों की एंटी इनकम्बेंसी उनके ही हिस्से है।
ऐसे में अगर चुनाव मोदी नाम पर लड़ा जाए तो शायद कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि माहौल उस पक्ष में नजर नहीं आ रहा जो दिख रहा है अभी। दोस्तों 2024 में जिन राज्यों में चुनाव है उनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भाजपा गठबंधन की सरकार है और सभी जगह हालात इस वक्त बेहद खराब है। तो 2024 से पहले देश का क्या माहौल होने वाला है इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2024 चुनाव से पहले सरकार और कॉर्पोरेट मीडिया अब दिन रात एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे गिनवाने में लगा हुआ है और सर्वे करा रहा है। दोस्तों आप एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर क्या सोचते हैं और भारतीय जनता पार्टी की आने वाली स्ट्रेटेजी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दी कंटाप पर। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और लोगों को इस बात की जानकारी दें।